सर क्लियर दिख रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट है ना? हाँ ओके। बिल्कुल। तो मैं एरो मॉडल के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एरो मॉडल क्या होता है, हमें कैसे मदद मिलेगा इस बेसिस पे, ठीक है। तो एरो मॉडल पे आप लोग मतलब चार आप लोगों का मदद मिलेगा। जैसे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, नॉट ओनली आईबीसी, आईबीसी तो सिर्फ एक बिजनेस है, अलग बात है। एंटरप्रेन्योर लाइफ आप लोग कैसे सक्सेस पा सकते हो, जैसे प्रोफेशनल, जैसे रियाजुल सर अभी क्या कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन है, तो उनको भी ये मॉडल मदद मिलेगा कि वो कैसे और अच्छा ग्रोथ करे। देन उसके बाद बिजनेस में सबसे बढ़िया और एक चीज़ आता है जो होता है हम लोग का लीडरशिप डेवलपमेंट। कहीं में भी आप जाओ या कोई भी बिजनेस करो, हम लोग का सामने क्या आता है ना, जैसे कि हम लोग का टीम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आप अच्छा लीडर नहीं मान पाओगे ना, तो आपका बात कोई सुनेगा ही नहीं। तो अगर आपका बात को सुनना है तो लीडरशिप आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग क्या कर पाएंगे, एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। तो इसके बाद एरो मॉडल का जो मेन फंडा होता है, ये फुल फॉर्म को आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि ए फॉर क्या होता है, एम होता है कि आपका मतलब गोल क्या है, आप कहाँ पे जाना चाहते हो। देन उसके बाद आता है रियलिटी, कि अभी आप कहाँ पे हो, ठीक है। क्योंकि रियलिटी का बेसिस पे आप लोगों को क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। और रिफ्लेक्शन, क्योंकि आप जैसे देखोगे या जैसे सोचोगे, ये होता है ना सर, सुबह सुबह हम जब उठते हैं तो मतलब शक्ल देख के कुछ अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव फील आता है ना। तो इसी तरीके से जब हम लोग काम करते हैं तो खुद को मेजर करना चाहिए कि मैंने ये चीज़ कर पाया या नहीं कर पाया, कहाँ पे मेरा दिक्कत आ रहा है। एंड उस दिक्कत पे ऑप्शन क्या है कि हम लोग आगे कुछ नया कर सकते हैं। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड, मतलब आप लोग जाम कर दो कि हाँ मुझे अभी इस ऑप्शन के साथ एक साथ आगे जाना है। देन यहाँ पे मैंने पूरा सर ग्राफ बनाया है कि एरो मॉडल बेसिकली हम लोग का क्या होता है, तीन पॉइंट पे ऊपर काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली तीन पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हो कि वो लड़की क्या कर रहे हो, वहाँ पे रुक रहा है ना सर? बिल्कुल। तो तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आप अभी कहाँ पे हो, वेयर आर यू नाउ, मतलब रियलिटी। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई सो रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं। हम्म। और लास्ट लास्ट में देखिए, वेयर टू गो, मतलब आपका एम क्या होना चाहिए, मतलब अभी कहाँ पे हो और जाना कहाँ चाहते हो। और मिडिल में मैंने क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया ताकि आप लोग जाओगे कैसे, जैसे ROW, मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, रिफ्लेक्शन आता है। उसके बाद ऑप्शन एंड वे फॉरवर्ड आ जाता है। इन तीन के बेसिस पे क्वेश्चन मार्क को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यही से आप लोग क्या कर पाओगे, आगे जा पाओगे। तो यहाँ तक क्लियर है सर? सब लोगों को समझ में आ एब्सोल्युटली रहा है ना? एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, यस। तो सबको समझ में आ रहा है? हाँ तो देखिए, कहीं में भी ना सर, जैसे कि सब लोगों को मैं बता देता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर ग्रो करना चाहते हो ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका इंडस्ट्री में नंबर वन कौन है। जैसे कि मैं इंस्पिरेशन केबल सर को मानता हूँ, और एज ए मतलब जो सपोर्ट सिस्टम है वो तो रियाजुल सर ही है। तो इन दोनों को मैं मानता हूँ। तो मैं हमेशा ये मेजर करता हूँ कि ये दोनों जो अभी कर रहा है, मैं उससे बेहतर कैसे कर सकूँ। जैसे कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि वेबिनार पे आओ, लेकिन वेबिनार पे मैंने इसलिए आया ताकि जैसे रियाजुल सर रोज वेबिनार करते हैं, तो मैं भी उनसे अच्छा एटलीस्ट 1% करूँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ उन्होंने कुछ किया है। तो ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इस दोनों क्वेश्चन को कि हम लोग का इंडस्ट्री में नंबर वन कौन है, और आप उससे अच्छा कैसे परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। देन उसके बाद हम लोग का बेसिक आता है जो क्वेश्चन बेस, हमें इस बेसिस पे एम के बारे में क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, हु डू यू इन्विजन योर सेल्फ एज ए बिकमिंग, मतलब आप किसके जैसा बनना चाहते हो, वो नोट डाउन करना पड़ेगा पहले। ऐसा तो नहीं है ना कि मछली मतलब समुद्र में उतर रहा है तो मैं भी मछली बनना चाहता हूँ, ये तो नहीं होगा। लेकिन इसके जैसा बनना चाहते हो आपको बेसिकली लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उस बेसिस पे 3 क्वेश्चन आप लोग मेजर करो कि मैं इनके जैसा, मैं टीम जैसे कि बनना चाहता हूँ, ठीक है। और हम लोग बचपन में सुने थे ना कि एक सर एक कहावत था, अगर मतलब जो चरा हुआ पोटैटो के सामने अगर आप रहोगे ना, तो आप भी मतलब चरा हुआ पोटैटो ही बन जाओगे। तो इसीलिए हमें एक अच्छा आदमी के साथ रहना चाहिए, अच्छा लोगों के साथ रहना चाहिए। और वो लोग क्या करता है, जो थिंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन, हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फॉर इधर मैंने भी दिया है, फॉर हिडन इंस्पिरेशन। जैसे आज रियाजुल सर क्या करते हैं, अच्छा से हम लोग को गाइड करते हैं और होना हो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, तो हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो थिंकिंग क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक गोल, जैसे कि मेरा अभी क्या, जिसका जिसका ब्रेक जीरो नहीं हुआ है इस अपना फैमिली में, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट वाला क्या है, लैंडमार्क फॉर योर गोल, और नीचे में छोटे से एक मतलब ये किया हो ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े कि माइलस्टोन।
मान लो कि मुझे 10 लाख का रेवेन्यू करना है, ठीक है, मतलब मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कल के कल मैं ताजमहल बना दूंगा तो वो मेजरेबल नहीं होगा किसी के लिए। तो माइलस्टोन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे 10 लाख करने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये 2 महीने के अंदर मैं 2 लाख का रेवेन्यू करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं 6 लाख का रेवेन्यू करना चाहता हूँ। तो ये आपसे क्या होगा, आपका छोटे छोटे अचीवमेंट से ना आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, तभी आप और ग्रो कर पाओगे, राइट। जैसे कि मैं अभी आज अगर मैं 10-11 लाख का अगर रेवेन्यू होल्डर हूँ, तो लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली 1 करोड़ का रेवेन्यू करूंगा। तो उसके लिए मैंने भी क्या किया, छोटे छोटे स्टेप मैंने लिया और वही स्टेप से आज आगे बढ़ा। तो ये आज सबको क्लियर है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कौशिक सर, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। तो रियलिटी के बेसिस पे टीम क्वेश्चन भी, जैसे कि एम बेसिस पे हम लोगों ने टीम क्लियर है क्वेश्चन बनाया कौशिक था। जी? थैंक यू सो मच रोशन जी। जैसे कि आपका एम बेसिस पे टीम क्वेश्चन बनाया था, ऐसे ही रियलिटी भी आता है। जैसे कि एरो है ना, ए का ए आता है एम, उसके बाद आता है रियलिटी, कि अभी आप फिलहाल कौन सा सिचुएशन में हो। और इधर पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर करंट रियलिटी, आपका रियलिटी अभी क्या है। कि मैं सो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको लिखना पड़ेगा। और आपको कहाँ तक मतलब आप जाना चाहते हो, तो उस बेसिस पे 3 मॉडल आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वो सब जो एम के रिगार्डिंग है ना वही रहना पड़ेगा। जैसे कि थिंकिंग क्वेश्चन होना पड़ेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा, और लैंडमार्क आपको सेट करना पड़ेगा। देन वहाँ पे आता है रियलिटी के, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि एक स्लाइड मैंने आगे ही बोल दिया वो बातें। जैसे कि मुझे 10 लाख रेवेन्यू करना है पिछले मतलब आने वाला 5 से महीनों के अंदर। तो उस जो 10 लाख का रेवेन्यू आप लोग करोगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपने अभी तक क्या क्या स्टेप लिया, अभी तक आपने क्या क्या स्टेप लिया, उस बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आज वेबिनार कर रहा हूँ, वेबिनार में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा क्या पब्लिक स्पीकिंग अच्छा हो। तो मैं वो आज नोट डाउन करूंगा कि मैं रेवेन्यू कर, मैंने जैसे कि मेरा अभी माइलस्टोन कितना है 20 लाख, क्योंकि मेरा 10 लाख ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो उस बेसिस पे मैं 20 लाख करने के लिए अगर जाऊंगा, तो मैंने अभी तक क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, जिसके बावजूद मैं 20 लाख तक नहीं जा पाया। तो उस बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइंड पे होगा ना तो वो मतलब मिट जाएगा, बिंदा सर बोलते हैं। लेकिन अगर वही चीजें आप अगर मतलब लिखोगे कागज में, तो वो आपको याद रहेगा, और वही याद से ही आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उसके बाद गोल ओरिएंटेड जो मैंने कि जैसे कि यहाँ पे बनाया, ये पकड़ लो कि जिसका जिसका ब्रेक जीरो नहीं हुआ है और जिसका हुआ है उस लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेसन, कि मुझे 10 लाख तक जाना है। लेकिन आप लोग तो सोच ही रहे हो कि जाना है जाना है जाना है, पिछले 1 साल से सोच रहे हो, कोई कोई लोग 2 साल से सोच रहे हैं। तो उस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं जा पाया। जैसे कि मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मेरा बात बोलूँ, तो आज कोई कोई लोग यूट्यूब चैनल खोल के वो लोग अच्छा खासा रेवेन्यू भी कर रहे हैं और करोड़ों तक पहुंच गया है। लेकिन वो मेरे लिए सबसे क्या है डीप पॉइंट है कि मैंने यूट्यूब चैनल नहीं खोला। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने प्रेजेंटेशन स्किल मेरा सबसे घटिया है लेकिन आज जैसे कि आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ, वो मेरा 2 नंबर पॉइंट होगा। 3 नंबर पॉइंट ये होगा कि मेरे दिमाग में नॉलेज है ही नहीं, मैं कोर्स देखता ही नहीं हूँ। तो ऐसे करके आप लोगों को 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसके नहीं तो आपको तो पता नहीं चलेगा ना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। नहीं तो जो कर रहे हो वही आपको सही लगेगा, लेकिन जो गोल ओरिएंटेड नहीं है वो आपके लिए सही है ही नहीं, पहली बात। तो ये 3 अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आगे जाके आप लोग क्या कर पाओगे, जो करना मतलब गोल ओरिएंटेड जो चीज़ें होता है वही सब कुछ करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। देन ये और 2 स्लाइड है। जैसे कि अभी तक आपने क्या क्या किया, जैसे कि मैंने शायद 3 नंबर स्लाइड पे दिखाई दिया था। तो उस बेसिस पे आप लोग क्या करो, खुद को ना मेजर करो, जैसे कि 1 से लेके 10 तक, कि मैंने जूम मीटिंग अटेंड किया तो मैं आज क्या दूंगा, मैं रेटिंग दूंगा खुद को। जैसे कि मैंने आज जूम मीटिंग किया सुबह उठ के, ठीक है, और रात को सोते समय मैंने यूट्यूब चैनल खोला। तो क्या होगा, तब क्या होगा, मेजरेबल होगा, एम रिलेटेड होगा। तो मुझे लगेगा कि यस मैंने इस चीज़ को पकड़ बना के रखा। नहीं तो क्या होगा कि सुबह मैंने जूम मीटिंग अटेंड नहीं किया, मैंने कुछ नहीं सीखा, उस वजह से मैं यहाँ पे क्या रेटिंग दूंगा 1। लेकिन आज के डेट पे मैं अगर हर एक चीज़ किया जो करना चाहिए गोल ओरिएंटेड, तो मैं वहाँ पे रेटिंग दूंगा 10, ताकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिले कल मैं और क्या करूँ वो मुझे सीखने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद आप लोग का आता है आपके मतलब आपके साथ में 3 ऐसा लोग कौन कौन है जो उनके जैसा, जैसे कि पहले ही बताया था कि उनका मेन प्लस पॉइंट क्या है। जैसे कि रियाजुल सर अभी क्या करते हैं, वो रोज सोने का आगे कोर्स देखते हैं, तो पहला पॉइंट ये होगा। सेकेंड पॉइंट, वो सुबह उठ के हमें गाइड करते हैं, हमें भी ऐसा मौका मिले कि हम भी किसी को गाइड करें। 3 नंबर पॉइंट, वो कंसल्टिंग मीट करता है, तो हम भी ऐसा करें। तो ऐसे करके जब आप लिखोगे तो जो जो अच्छे लोग जो कर रहा है
उस रिलेटेड आप लोग क्या कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। आज अगर केवल लखनऊ सर के बारे में बोलूँ, तो क्या करते हैं, रोज यूट्यूब चैनल में ना 1 ना 2 वीडियो देता है, और जो भी मीटिंग करता है वो यूट्यूब में लाइव करता है, और कंसल्टेंसी की एकदम पूरा 100% वो खुद का देता है, ताकि लोगों का जो बर्निंग इशू है वो इशू वो सॉल्व कर पाए। तो ऐसे करके आप लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे गोल ओरिएंटेड, मतलब जो आपके सामने जो लोग अच्छा कर रहा है। देन सबसे ये सबसे बढ़िया पॉइंट है कि डिलो, ठीक है। मतलब सुबह यहाँ पे जो डिलो का मेन फंडा ये है कि डे इन लाइफ ऑफ, मतलब सुबह आँख खोलने के बाद रात सोने तक आप लोग क्या कर रहे हो। कोई कोई होता है, हम लोग तो अभी मीटिंग में आ रहे हैं, टोटल 15 जन है, लेकिन शायद कोई कोई लोग सो रहा है, या फिर कोई कोई लोग ऑफिस जा रहा है, लेकिन हम लोग का मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एक काम जो 10 मिनट में हो सकता है वही काम हम लोग 2-3 घंटा बना रहते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। 10 मिनट का मान लो कि 2 घंटे का कोर्स है, सॉरी 10 मिनट का मान, जैसे कि ये और एरो मॉडल लगभग सर 17 मिनट का होगा, राइट, 17-18 मिनट का होगा शायद। तो जो 17-18 मिनट का कोर्सेज है वही बेस किसी का बिल्कुल। पता। एरो मॉडल 2 पार्ट में है, 2 हाँ, एक वीडियो में है। 1 एंड हाँ, 2। एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में यस, है जी। मान लीजिए कि मैं पार्ट 1 सर देख रहा हूँ, ठीक है, हम सब लोग देख रहे हैं, जैसे रोशन प्रकाश जी देख रहे हैं, है ना। हम्म, तो वहाँ पे किसी का पॉपअप आ जाएगा, हाय कैसे हो। तो उसको मैसेज करते करते हम लोग का क्या होगा, 5 मिनट चला जाएगा। फिर बिल्कुल कोई दोस्त फोन करेगा, अरे यार आज आ जाओ ना यार, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो वहाँ पे आप मान लो कि चले गए, तो उस बेसिस पे भी क्या हुआ, आपका 2-3 घंटा चला गया, लेकिन वही कोर्स कंज्यूमिंग टाइम आप लोग का क्या हुआ, 3 से 4 घंटा हो गया। तो वो करना है ही नहीं बिल्कुल भी। मन, और मैंने एक स्लाइड नहीं बनाया सर, क्योंकि मंडे टू सैटरडे आप सुबह उठने के साथ और रात सोने तक क्या क्या करते हो वो चीज़ आप लोग लिखना शुरू करो। नहीं तो क्या होगा पता है, जो गोल ओरिएंटेड नहीं है, जैसे कि मैं आज वेबिनार कर रहा हूँ, ये मेरा गोल ओरिएंटेड है तो मैं नोट डाउन करूंगा, लेकिन इसी वक्त अगर मैं मोबाइल पे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बात करता रहता तो वो मेरा गोल ओरिएंटेड है ही नहीं। तो बिल्कुल लिखो, बिल्कुल। आप करो भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, करो, लेकिन उस बेसिस पे आगे जाके क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने आज गर्लफ्रेंड के साथ बात किया, हम्म, शायद ये मेरा आज गोल ओरिएंटेड नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी दोस्त के साथ मैंने घूमने के लिए चला गया, शायद वो मेरा गोल ओरिएंटेड नहीं था, ठीक है, लेकिन वो सब आपको लिखना चाहिए था, और था क्या वो भी लिखना पड़ेगा। तभी तो जाके आप आने वाला समय पे जो नहीं था वो आप हटा दोगे, लेकिन जो करने वाला आपको चाहिए था वो आप कर सकते हो। देन सर मेरा इतना तक ही था, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कौशिक सर। दिस वाज योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया कोशिश किया, बहुत अच्छा ट्राई किया। एंड आप जो मैसेज देना चाहते थे वो पहुंचा भी पाया। सो यही मुझे चाहिए था एक्चुअली। और मैं चाहता हूं कि ये शुरुआत है और ये कहाँ तक जाके खत्म होगा इसका कोई अंत नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाया, बहुत मेहनत किया इसके लिए। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कौशिक सर कि आपने स्टेप लिया एंड बहुत अच्छा से बता पाए। सर मनीष जी अगर लाइन पे आ सकते तो मैं बुलाना चाहता हूँ। यस 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 प्लीज, आप लोगों को मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मनीष सर प्लीज सर आ जाइए। मनीष सर को रात को ही मैंने बोला है, मनीष जी, वो मतलब सो रहा था बंदा, ठीक है, हाँ मैंने उनको उठाया पहला बार, हाँ उठा के बोला, अरे मनीष जी प्लीज आ जाओ ना, एक बार देख लो यार। जी जी जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बहुत मनीष अच्छा सर हुआ लिख रहा है। कौशिक सर, बहुत बढ़िया। जी जी बहुत बढ़िया। आ, सो ये पार्टिसिपेशन चाहिए और सबका चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना, अभी तक कौशिक सर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान के साथ बात कर रहे थे, और आज आपके सामने रियलिटी ये है। और अभी ये उनका ना एक उनकी गोल को अचीव करने का एक स्टेप है। उन्होंने जो ये एरो मॉडल एक्सप्लेन किया, ये जैसे कि सबके लिए रेलेवेंट है, इनफैक्ट मेरे लिए भी है, हर एक इंसान के, एक मदर के लिए, एक फादर के लिए, हर एक इंसान के लिए एरो मॉडल इंपॉर्टेंट है। एरो मॉडल पे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ समझाया गया है, एक डीलो जैसे अभी बताया उन्होंने, और एक स्मार्ट जो है फॉर्मूला के जरिए उन्होंने समझाया। स्मार्ट यानी आपका एम जो है वो आपका जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि आपके पास हजारों एम्स हो और कहाँ पहुंचेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मिजरेबल होना चाहिए। मिजरेबल यानी वो जैसे ये कौशिक सर ने बोला कि आज मुझे ताजमहल खरीदना है आज ही, तो वो खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो मिजरेबल एम नहीं है कि आज ही मुझे 10 लाख का रेवेन्यू करना है, वो मिजरेबल नहीं है। बट हाँ,
आप एक ऐसा ये करो कि आपका वो मिजरेबल हो, आप उसको पहुंचेंगे कैसे उसके लिए उन्होंने बताया। फिर आपका जो है यहाँ पे उन्होंने स्मार्ट का जो है मिजरेबल, उसके साथ उन्होंने क्या स्मार्ट का ना इस पर स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल। यस सर, सर एक्चुअली वो स्लाइड, ओके, और ये क्या सर था वो स्लाइड आपका? मैंने ऐड नहीं किया था, थोड़ा लंबा। यस यस, सबको कोई कोई बात नहीं। सो एक तो होगा, एक तो होना चाहिए कि इसमें SMART, यही था ना? सो हमारा एम बेसिकली जी इसी सर। के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था कि हम ए फॉर अचीवेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर अचीवेबल रेलिवेंट और होना टी चाहिए। फॉर टाइम बाउंड, कि हमको हमारे बहुत अच्छा किया कौशिक सर, मैं उसी को चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने फॉर्मूला को नहीं लिखा, बट उसकी जी जो एलिमेंट है उनको आपने डिस्कस किया है यहाँ पे। जी सर। कि किसी भी एक इंसान का अगर एक गोल होता है, सबसे पहले उस गोल को, वो एक्चुअली वो गोल सही में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो अचीवेबल होगा कि नहीं, मेजरेबल होगा कि नहीं, रेलेवेंट होगा कि नहीं, ये सबसे पहले डिफाइन करना जरूरी है। अब आप सबके लाइफ में क्या गोल है, ये पहले आप लिख लीजिए। एरो मॉडल का सबसे पहले ए जो आता है, एम, एम को हम डिफाइन करने के लिए, यानी सिर्फ गोल को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला का सपोर्ट लिए जाते हैं, वो स्मार्ट। मतलब आपके गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, जो भी आपका एम है वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। एम फॉर मिजरेबल होना चाहिए, ए फॉर आपका अचीवेबल होना चाहिए, और रेलिवेंट होना चाहिए, आर फॉर रेलिवेंट, और टी फॉर टाइम बाउंड। ऐसा ना हो कि आप मरने के बाद आपका गोल अचीव होगा ऐसा नहीं है, आपका टाइम बाउंड पे आपका गोल अचीव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डीलो बोल के जो दिया है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, DILO, यानी डे इन लाइफ ऑफ, क्योंकि हमारे लाइफ में एक डे को हम कैसे बिताते हैं। यानी अगर हमारा एम है हमको दिल्ली जाना है, मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली तक जाना है, या कलकत्ता से दिल्ली तक जाना है, तो हमारा एम है दिल्ली, लेकिन हम रियलिटी में कहाँ है? कलकत्ता। आप कलकत्ता में जाने की मतलब एक बार में ही हम कलकत्ता से दिल्ली नहीं जा पाएंगे। हमारे हर जो है रास्ते में, हर एक स्टेप में हमको क्या बोलेगा, एक माइलस्टोन दिखाई देगा। एक 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 किलोमीटर का जो वो पत्थर है ना, किलोमीटर का पत्थर दिखता है आप सबको जब भी हम कोई ट्रैवल करते हैं। सो वो माइलस्टोन होते हैं, वो माइलस्टोन दिखता है, और वो माइलस्टोन हमको डिफाइन करता है कि हाँ, हम अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। हम अपने जो हमारा जो क्या है, हमारा जो एम है उसकी तरफ जा रहा है। हमारा एम कहाँ है? दिल्ली पहुंचना, कलकत्ता से दिल्ली पहुंचना। और हमारा माइलस्टोन हमको ये एंश्योर करता है हर एक किलोमीटर के बाद कि भाई हाँ, आप कलकत्ता से दिल्ली की तरफ ही जा रहे हैं, ना कि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, है ना? तो आपकी जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो बीच बीच में आपको अपना माइलस्टोन दिखना पड़ेगा, और वो माइलस्टोन आपको आपका डीलो डिसाइड करता है। आपका डीलो वो आपको हेल्प करता है कि आप जो है कलकत्ता से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। यानी आपने सुबह उठा, आपका गोल है कि आज की डे पे कुछ भी करना। मान लो कि आज के डे पे आपको 500 रुपया का अर्निंग करना है, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपका ये है, आप एम है कि 500 रुपया का अर्निंग करना। आप सबसे पहले तो आप रियलिटी में हो कहाँ, और आपको 500 में जाने के लिए 500 में जाना है, 500 रुपये में जाना है। फिलहाल मान लीजिए कि रियलिटी में आप 0 रुपीज पे हो। अब 0 रुपीज पे 500 में जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि आप इन 500 को कैसे भी कमा सकते हैं। अब आपने कौन सा रास्ता चूज किया, पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद 1 घंटा बाद आपको ये डिसाइड देखना है कि क्या मैं, मुझे जो 500 तक पहुंचना है उसका माइलस्टोन पहुंचा कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 500 का डिसाइड कर लिया और जैसे कौशिक सर ने बोला, होटल में जाके आप गप्पे लड़ा रहे हो, अड्डा मार रहे हो, यहाँ पे पार्क में जाके टाइम पास कर रहे हो, तो उससे आप 500 में नहीं पहुंचोगे। तो आपका डीलो जो है वो आपको आपके गोल को डिले कर देंगे। तो आपको हमेशा अपने डे के अंदर
ये डिफाइन करना है, ये कैलकुलेट करना है कि मेरे पूरे दिन का कौन सी ऐसे आवर्स, कौन सा ऐसे समय जो है मेरा ऐसे टाइमों में जाता है जो मेरा गोल को अचीव करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखता। यानी मुझे कलकत्ता जाने में, ये कलकत्ता से दिल्ली जाने में कोई हेल्पफुल नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है मेरा वो चीज, वो एक्टिविटीज, उसको आप जितना जल्दी अपने जो है डीलों से हटाओगे उतना जल्दी आप पहुंच जाओगे। अब मान लो कि आपको पहुंचना है कलकत्ता, सॉरी दिल्ली। आप कलकत्ता से अपने गाड़ी छोड़ा और छोड़ के हावड़ा में आके आप क्या कर रहे हो, मतलब हावड़ा ब्रिज में आके वहां पे पूरा सेल्फी खींचना शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर दिया, जो कि आपका हिस्सा नहीं है दिल्ली पहुंचने का। जो दिल्ली पहुंचना जो आपका हिस्सा है, मतलब गोल है, वो उसका कोई हिस्सा नहीं, वो पार्टी नहीं है, वो सेल्फी वगैरह उसका कोई पार्टी नहीं है। तो उसको आप जब तक डिलीट नहीं करोगे आपके इसमें करियर में से, तब तक आप अपना गोल तक नहीं पहुंचेंगे, और आपका अगर पहुंच भी गए तो डिले हो जाएगा। यानी फिर बाद में जाके ध्यान आएगा कि भाई हाँ मैं क्या कर रहा था। जैसे कि हम लोग का ये कर रहे हैं ना, पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं, फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम में आके हमारा ये ध्यान आता है कि भाई हाँ अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा बर्बाद कर दिया हमने पूरा साल भर। तो इस तरीके से यहाँ पे दो फ्रेमवर्क दिया है। उसके बाद जो उन्होंने रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्लेक्शन यानी सोचो आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या सोच सकते हो। ये सारे यहाँ पे हम लोग जो है मैं आपको फ्रेमवर्क दे दूंगा। फ्रेमवर्क कौशिक सर आपने इसका डाउनलोड किया होगा, शायद आपको किताब भी मिला होगा। हाँ सर, फ्रेमवर्क उधर है ऑलरेडी। यस, इस फ्रेमवर्क को आप लोग डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि आपको आपका क्लैरिटी मिले। एक्चुअल में बात क्या है ना कि हमको भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको और हमको, हम सबको सफल बनाएंगे, ये एरो मॉडल। एक्चुअली हम लोग इस एरो मॉडल के हिसाब से चल नहीं रहे हैं, जिसके कारण हमारा डीलो बिगड़ रहा है। डीलो यानी डे इन लाइफ ऑफ, हमारा डीलो बिगड़ रहा है। अब आप खुद सोचो कि आपकी डीलो में क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे बॉबी सर आपका डीलो बताइए, आपका गोल बताइए और फिर आपका डीलो बताइए। यस, रेमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वीडियो ऑन कर देता बट नेटवर्क का नो इशू, नो इशू इशू सर, नो इशू, नो इशू प्लीज। तो मेरा डे इन लाइफ पे अभी रिसेंटली में 1 वीक ऐसा हो गया है, मैं पूरा करेक्टली कर रहा हूँ। लेकिन बिफोर 1 वीक मेरा ऐसा था कि मैं उठता था सुबह, उठने के बाद मेडिटेशन, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद मैं लिखता तो था कि अभी मुझे लर्निंग लेना है। लेकिन लर्निंग पे जब वही, अभी जैसे कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने जैसे कि बोला कि जब हम लर्निंग लेने बैठते हैं तो किसी का पॉपअप आ जाता है, भाई क्या कर रहा है, चल घूम के आते हैं, चलो उधर से आते हैं। किसी का रिलेटिव का फोन आता है कि चलो तुम्हारा मम्मी का फोन नहीं लग रहा है, मम्मी को दे दो फोन। तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा मेरा था, मतलब ज्यादातर मैं मतलब फोन पे ही घूमता रहता था। मतलब क्योंकि मैं मतलब किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसको पहले रिसर्च करता हूँ, उस पर मतलब बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखता हूँ। तो ऐसा मतलब हैक्स, स्पेशली उसको मैं शॉर्ट में बोलूँ तो हैक्स ढूंढता हूँ किसी भी गोल को, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो उसको पहुंचने के लिए मैं मतलब नेट पे ज्यादातर रिसर्च करता, लेकिन वही मैं कुछ कुछ बीच बीच में सीखता भी था। लेकिन पहले मेरा दिक्कत आता था कि इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे कि आपको एक दिन बोला भी था। जी, लेकिन वो अभी मेरा ठीक हो गया है। अभी मैं ठीक कर लिया उसको, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले जब हम लर्निंग लेने बैठते हैं तब हमें पहले से एक्शन प्लान बनाना होता है कि मैं ठीक है अभी मैं एरो मॉडल सीख रहा हूँ, सीखने के बाद मैं क्या एक्शन लूंगा, वो पहले से ही पेपर में लिखना पड़ता है। अदरवाइज वो हम सीख तो लेंगे, बाद में भूल जाते हैं। कल अगर आप पूछेंगे कि एब्सोल्युटली, भी सर मुझे बताओ एरो मॉडल के बारे में, मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं देखा था, है ना रेवंत सर। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। तो आप फिलहाल जो पास्ट में जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अभी यस, आपने लास्ट 1 वीक से अच्छा किया, और इस पे, इसके लिए आपको भी बधाई हो कि आपने अभी यस अपने थैंक गोल यू। को जो है, सबसे पहले ना हमको हमारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी यस, हम डिसाइड करते हैं अपने कैरियर के अंदर, वो हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी एक डिसीजन लिया कि आपके सामने मैं आपके साथ हर दिन 11 बजे एक सेशन करूंगा, और मैं हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बना देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो क्या हम लोग उस चीज जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरा नो सर। अचीवमेंट यहाँ पे क्या है? मेरा अचीवमेंट ये है
कि जब आप लोग, जैसे आज कौशिक सर ने पहली बार पब्लिक के सामने कुछ स्पीच दिया, उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन लिया, उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया, तो आगे वो जिंदगी में कभी इस एरो मॉडल को नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरा रात भर सोचा, पूरा इसको एक अपना जो है बोलता है ना पहला प्यार, जैसा उनका पहला प्यार के बारे में जैसे सोचते हैं ना लोग, उसी तरीके से उन्होंने इसके बारे में सोचा, मेहनत किया, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। और सीखो और सिखाने का पीछे रीजन ये है, जब भी हम किसी को सिखाने जाते हैं तो हम पहले खुद सीखते हैं, तब जाके सिखाते हैं। बिना सीखे आप सिखा पाएंगे क्या? आज एरो मॉडल कौशिक सर ने यहाँ पे बताया, तो अगर वो खुद नहीं सीखते तो आपको बता पाते, हमको बता पाते? नहीं बता पाते। तो सीखो और सिखाओ का मेरा मेन मकसद ये है कि ये प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि आप लोग सीख जाओ, और वही मेरा गोल है। और उसके लिए मैंने एक अपना डिसीजन लिया, और उसका मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। हर रोज मैं उसका जो है, हम लोग टाइम पे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो हम सबको भी अपना गोल जो भी अचीव करना है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि हमने ये डिसाइड किया है, उसको हमको रिस्पेक्ट करना है। आप उसको अचीव करने के लिए जो जो हमको हेल्पफुल रहेगा, जो हमको किस किस माइलस्टोन से हमको गुजरना पड़ेगा, वो माइलस्टोन हमको ढूंढना पड़ेगा। अब डायरेक्टली आप जो है कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, हर एक माइलस्टोन पे जाके आपको देखना है कि मैं गोल की तरफ जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। आप मान लो कि आपको 10 लाख का रेवेन्यू करना है, तो आपने 1 लाख कर लिया, 6 महीने के अंदर 10 लाख। टाइम बाउंड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं को कि 10 लाख आपने जिंदगी भर बना लिया है, पूरा जिंदगी में आप 10 लाख बनाओगे, ऐसा नहीं। टाइम बाउंड होंगे तो अच्छा रहेगा, गोल इफेक्टिव रहेगा। तो क्या करना है हमको कि हमारा जो माइलस्टोन है वो हमको देखना है, और उसके लिए आपको आज इसी वक्त आपके गोल को पूरा जो है लिख लेना है। और उसकी इर्द गिर्द जितने भी सवाल है, जैसे फ्रेमवर्क में तो बहुत सारे सवाल है, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो बहुत सारे सवाल बोल सर सकता हूँ, मैंने बट दे भी दिया ऑलरेडी ग्रुप में ना। ओके। सो आप लोग इस फ्रेमवर्क को, दोनों फ्रेमवर्क के हिसाब से आप अपना सवाल बना लीजिएगा, और बना के फिर अपना गोल को अचीव कीजिएगा। सो बॉबी सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मैं जो है बिटुपन सर का थोड़ा सा क्या अभी आप थोड़ा सा लेट है बिटुपन सर, आई थिंक। ओके, एनीवे बिटुपन सर को मैं शर्मा सर के पास आता हूँ। शर्मा सर, मधुसूदन शर्मा सर, आपका डीलो क्या है? आप भी थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा मतलब बहुत लेट है। कौशिक सर का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। ओके, सो और कोई शेयर करना चाहेगा अपना डीलो? सौरभ सर, सौरभ सर, यस सौरभ सर, आपका डीलो जानना चाहता हूं। क्या आपकी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज है वो आपको गोल ओरिएंटेड है? जी सर, सबसे पहले तो अभी मेरा जो जनरल डीलो जो रहता है डे इन लाइफ ऑफ, वो तो सर सुबह उठने के बाद अभी क्या होता है, मैं सुबह उठने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ वीडियो देखता हूँ, कुछ ऐसा मोटिवेशन टाइप का। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होते होते, आप लोग का अभी फिलहाल तो आपका सेशन का समय होता है, मैं ऑफिस जाता हूँ उससे पहले। ऑफिस पहुंच के अभी जैसे आपका सेशन का समय होता है, तो आपके सेशन को अटेंड करता हूँ। उसके बाद क्या करता है, मैं कॉलिंग वगैरह रहता है, लीड्स को जो भी हमारे जनरली जो हमारा काम रहता है वो करता हूँ। ओके और उसके बाद क्या होता है, शाम को मेरा जिम रहता है, जिम जाता हूँ। ओके वहां से आने के बाद फिर से कुछ कॉल्स रहते हैं, उसको करता हूँ। एंड बड़ा बिजनेस का जो कोर्सेस है, घर में आने से पहले उसको देखता हूँ, एंड फिनिश होता है। ओके ओके, वेरी नाइस। तो इस तरह तो का है। सर, ये जो सारे एक्टिविटीज आपने बताया है, क्या ये आपकी गोल ओरिएंटेड है? यानी जो गोल आपने बनाया है, आपकी जिंदगी का कोई भी गोल हो सकता है। अब आपकी गोल मुझे नहीं पता, ठीक है, हो हाँ, सकता है कि फिलहाल आईबीसी तो को है एज सर। ए पार्ट टाइम आपने बनाया है, या फिर आपका कोई और गोल है। तो आपका जो गोल है, क्या आपकी ये सारे एक्टिविटी उस गोल ओरिएंटेड होता है, या फिर उससे हटके होता है, उससे बाहर नहीं होता नहीं है? नहीं, उस गोल रिलेटेड ही है सर, ये सारी ओके, एक्टिविटीज बहुत बढ़िया। इस मेरे गोल को जानने का रिलेटेड ही यही है मतलब पूरा। है कि आपका हम्म, डीलो आपकी गोल तक लेके जाना जी चाहिए, ना कि जी जी आपकी गोल से दूसरी तरफ डाइवर्ट करके आपको लेके जाना चाहिए। यही मेरा जानने का एब्सोल्युटली। मकसद है। जी ओके, जी बिल्कुल। और एक बात बोलना था मुझे। जी बिल्कुल। हेलो, मुझे कौशिक के लिए बोलना था। कौशिक सर, आपने बहुत बढ़िया सेशन दिया आज तो, सच में
मतलब आप इतना जल्दी इतना स्पीड से चेंज हो रहे हो, मुझे जानकर मतलब आज देख के भी बहुत अच्छा लगा कि भाई जो इंसान बोलता था वेबिनार से पहले भी कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, मैं ये कैमरा वगैरह लोग है मैं फेस नहीं कर पाता, बट आज रियाजू सर ने वो भी करके दिखा दिया कि भाई वो इंसान जो डरता था आज इतना बड़ा इतना शानदार तरीके से एकदम पूरे प्रेजेंटेशन के साथ मतलब सब कुछ किया, बढ़िया लगा सर। थैंक यू यार, ये ये हर थैंक किसी यू का यार। भी ये होना चाहिए, सबका बस अचीवमेंट यही है इनिशिएटिव सौरभ है। सर, ये हम सबका अचीवमेंट है, हम सबका कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली यहाँ पे है। एग्जैक्टली अरे यार, यार हम रुला, लोग सबका अबे रुला अचीवमेंट है। दोगे यार, होगा नहीं अभी बच नहीं जो सही सच में है तेजा, जो जो सच है आप वही देखा है करोगे, ना। यस यस सौरभ सर, जो सच है वो है, जो है एग्जैक्टली वह सॉरी है। एग्जैक्टली क्योंकि एक साल से मैं देख के आ रहा हूँ उसको, तो मुझे पता है ना कि भाई इम्प्रूवमेंट कहाँ हो रहा है उसका। एब्सोल्युटली। राइट। क्या आप बाकी लोगों को भी कुछ गुजबो मारे कि हमको भी ऐसे पार्टिसिपेट करना है? नवाज सर, अरे कर दो, मैं आसिफ तो सर, विटुपन सर, सुब्रजीत सर, रहमान सर, यस यस, बॉबी सर, अ, अगर आपका परमिशन हो यस ऑफ तो कोर्स। कल टुमारो मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पे एक मतलब प्रेजेंटेशन नो रखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा कहना क्या यहाँ पे है कि मैं सबसे पहले आपके मन के डर भगाना चाहता हूँ, आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। टॉपिक कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, जिस टॉपिक के अंदर आपको अच्छा खासा पता है उसी टॉपिक को आप बताओ, कोई हाँ रहमान सर, प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जी। क्योंकि रहमान सर मैंने जो मतलब मेरे बिहाफ पे जो रिसर्च वगैरह किया है, ज्यादातर जो भी मतलब सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग का मतलब हैक्स, जैसे कि मैं बोला थोड़ी देर पहले, मैं हैक्स ढूंढता हूँ। तो वो लोगों का हैक्स यही है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, और एब्सोल्युटली सबकॉन्शियस माइंड को जो लोग ट्रेन कर पाते हैं वही लोग मतलब बहुत दूर तक, बहुत आगे तक अपना मतलब मंजिल तक पहुंच पाते हैं। एब्सोल्युटली तो सर। वही। एक जैसे कि यहाँ पे मुझे मिंटू सर का जो गाड़ी का फोटो है वो देख के मुझे ये याद आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड अगर वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो अगर डेवलप नहीं होगा तो हमेशा आपको गाड़ी धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी के अंदर हमेशा हमारा एक सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ हम करते हैं ना, सेल्फ की भाई खुद स्टार्ट हो जाए, धक्का ना लगाना पड़े, ये बाइक हो। तो सबकॉन्शियस माइंड भी एक सेल्फ स्टार्ट होते हैं, और जब तक वो डेवलप नहीं होगा तब तक कोई भी जो है इस जो है सक्सेस नहीं होगा। यानी आपको, अगर आपका नींद खुद से नहीं खोलता है, या फिर आप कोई भी गोल ओरिएंटेड काम के लिए आपको खुद को आपको पुश करना पड़ता है, आप सेल्फ मतलब खुद से मोटिवेट होके या खुद से आप काम करके, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपको सिंपली, बॉबी सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे मुझे जितना पता हाँ। है कि जैसे यस कि रहमान एक बाइक हम लोग जब चलाना सिखाते हैं, तो जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है, शुरुआत में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कब क्लास पकड़े, कब गियर चेंज करे, ये सारे ध्यान रखना पड़ता है। बट बाद में जाके वो सर। सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक कब क्लास पकड़ना है, कब हॉर्न देना है, कब गियर चेंज करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यस सबकॉन्शियस माइंड भी यही है, अगर आप कोई काम करते हैं और उसके अगर उस हैबिट को आप सबकॉन्शियस माइंड में आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो आपको काम करने में कोई नहीं रोक सकता, सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो वी आर ईगरली वेटिंग बॉबी सर फॉर योर यस सेशन। सर, डेफिनेटली रहमान सर, कल मचाएंगे। एकदम, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो के आइए, और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और ऐसे ही मजेदार थैंक यू, कोई थैंक यू। और कोई हमारे यहाँ पे है जो पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, मैंने क्या बोला कि जैसे बिंद्रा सर बोलते हैं ना, सिर्फ प्रांशु रंजन या अश्विनी दाने के वहां से सिर्फ नवरत्ना ही निकलते हैं, हमारे यहाँ से नवरत्ना क्यों नहीं निकल पाएगा? हम क्या बुर्बक है, बेवकूफ है? आज कौशिक सर ने दिखा दिया कि वी आर नॉट बुर्बक, हम लोग बुर्बक नहीं है, नवाज सर, है ना? हम भी कर पाएंगे, बस हमको वो स्टेप लेना है कि करने के क्या स्टेप लेना चाहिए। जो मैंने ये आपको बता रहा हूं ना, आज जो ये छोटे छोटे स्टेप आप ले रहे हैं ना, जैसे कौशिक सर ने लिया, अभी जैसे बॉबी सर ने लिया, यही छोटे छोटे स्टेप आपको कल को जाके कितना सफल बनाएगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सही में आप बोलेंगे कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, एंड दैट विल बी द सक्सेस। सो और कोई ये करना चाहेगा? ओके, बिटुपन सर ने बोला है कि मैं आज एक टॉपिक सिलेक्ट करूंगा और बिटुपन सर भी पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत अच्छा। और भी बताइए सर, आप लोगों के लिए सेशन है, देखिए। यस कमलेश सर।
यस सर मैं सोच रहा हूँ सर परसों जैसे कि बॉबी सर ने बताया कि कल वो सेशन लेंगे, तो मैं परसों में सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर। आप बहुत बढ़िया। चलिए, सो आप अपने अपने शेड्यूल को मतलब टॉपिक को आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि हमारा कल जो है बॉबी सर करेंगे। आपका जो टाइमिंग होगा उसके बीच में जो जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस एक एक टॉपिक हमारे वहां पे होना चाहिए। तो कमलेश बॉबी सर का होगा कल, बॉबी सर का सबकॉन्शियस माइंड। और कमलेश सर का होगा हमारा ओके रिटेल के ऊपर सौरभ सर देंगे। कब देने है सर? अनम्यूट कीजिए ना आप, अनम्यूट करके बताइए। बस सर सोचा तो था कल, बट कल ऑलरेडी प्लान्ड है, ठीक है। कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा का सेशन है। आधा घंटा कमलेश सर ले लेंगे, आधा घंटा आप ले लीजिएगा। सबको बिल्कुल पार्टिसिपेट सर, करना मैं है। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मेरा कोई इश्यू नहीं है। बट बिट्टूपन भी करने वाला था, तो अगर होता है मैं कल करा दूंगा। अगर ऑलरेडी 2 इंक्लूड है तो परसों करा दूंगा। एकदम या एकदम। पॉसिबल होता है, मैं रेडी हूँ मतलब। ओके ओके, चलिए। हम्म। सो कमलेश सर होगा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, ये जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं क्या इससे आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है? अगर डेफिनेटली। नहीं हो रहा है तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं इस एक्टिविटीज को करने के लिए। सबसे ये बड़ी बात तो सर आप पूछ क्यों रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है। नहीं, मुझे सबका ओपिनियन जानना है, क्योंकि बिजनेस तो हम लोग करेंगे, वो तो करेंगे ही। ये जो है ना, एक एक चीज होता है ना कि पहले पहले जो है ना, जैसे कि आप एक पोल बनाते हैं एक बिल्डिंग का। एक बिल्डिंग का जब पोल बनाते हैं तो पोल बनाने से पहले क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं। एक फ्रेम, उस फ्रेम को जब बनाते हैं तो कोई अगर पोल बनाना सोचेगा कि भाई जो है ना बनाना तो था पोल, लेकिन एक फ्रेम क्यों बना रहा है? एक्चुअली वो पोल बनाने की ही तैयारी हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली हमको बिल्डिंग का पोल ही बनाना है, लेकिन उसके लिए फ्रेम की जरूरत है। तो हमको अल्टीमेटली बिजनेस ही करना है, लेकिन उसके लिए सारी चीजें जरूरत है। इसके बिना वो नहीं हो सकता। तो हम वो काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, पोल का ना फ्रेम बना रहे हैं। बाद में उसमें सीमेंट जो है कंकड़ सारे यस डालेंगे। यस सर, यस सर, समझ यस रहे हैं सर, ना? सही बात ये है सर। ये बात है। सो मैं यहाँ पे सौरभ सर का जो है रिटेल के ऊपर, राइट सौरभ सर? जी सर, जी जी। ओके ग्रेट। अभी देखिए, मेरा तो काम आसान हो गया। अभी हमारे बहुत सारे चैंपियन बन रहे हैं मनोज अरे सर के आपको साथ। छोड़ेंगे नहीं सर, कहाँ भाग रहे हो? और मेरा काम बहुत आसान हो रहा है सौरभ सर। मेरा हाँ, काम अपने बहुत ऑटोमेट कर आसान हो दिया रहा है, सर अब मुझे भी अपने। सीखने को मिलेगा कुछ, ठीक है ना? सो गाइस, आई एम सो मच हैप्पी, रियली आई एम सो मच हैप्पी कि हम लोगों का जो मैंने जो सोचा है, जो ट्रेनिंग का जो मैंने जो आउटकम सोचा था, आई एम रियली गेटिंग दैट, कि मैं अपना जो माइलस्टोन है ना वो देख पा रहा हूँ। एक एक करके मैं माइलस्टोन देख पा रहा हूँ। और मैं गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बिटू सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया आज। No, not a issue, and sorry is very valuable word, don't use it. Okay. Again and हाँ again. सर। Try to keep it in yourself. सर सोशल So, स्किल के ऊपर सर मैं देने का ट्राई करूंगा किसके परसों। ऊपर सर? सोशल स्किल। सेल्स स्किल, सोशल 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 स्किल। सोशियल स्किल। ओके सोशल, ओके, हाँ। यस सर। बिटूपन सर देंगे सोशियल स्किल। आप अपना भी, बाकी लोग भी अपना टॉपिक चूज कर लीजिए। जैसे शेड्यूल बनेगा, नवाज सर आप क्यों बैठे हैं चुपचाप, कुछ बोलिए आप भी अपना शेड्यूल टॉपिक। हिम्मत कीजिए ना, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, हम लोग ही है। यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है? सर मैं परसों दूंगा, ठीक है। आज मैं ओके घर में हूँ, आज तो मैं प्रिपेयर नहीं हो पाऊंगा, तो कल को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, सोशियल स्किल। तो नवाज सर आप कुछ टॉपिक जी चूज सर। कर पाए? हाँ जी, कुछ टॉपिक चूज जी कीजिए। सर, अभी 2 दिन तो शायद मतलब ज्यादा ही है। दो दिन के बाद सर मैं गोल सेटिंग पे करना चाह रहा हूँ। किसके ऊपर सर? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, ग्रेट। हमारा
जो है नवाज सर देंगे। सर नवाज सर को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाँ। पॉसिबल। हाँ। तो नवाज सर क्या है ना, मैं भी आपका एरो मॉडल का पार्ट 1 ही दिया हो सिर्फ, ठीक है, जो वो भी मतलब गोल ओरिएंटेड था। तो आप अगर चाहते हो तो पार्ट 2 भी दे सकते हो, बेसिकली वो गोल ओरिएंटेड ही है। कोई बात नहीं, गोल सेटिंग भी उसके मुझे अंदर आ जी जी जाएगा जी सर। हाँ सर। ये गोल सेटिंग भी बहुत अच्छा है, एक हमारा पीएससी है। सो नवाज सर गोल सेटिंग के ऊपर देंगे। देखिए कितना टॉपिक आ रहा है, और जब सही में ये ना कमाल करेगा, ये हमारा जो एक्सरसाइज है ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये कमाल कर जाएंगे आप। आपका नवाज सर कितना दिन हुआ ज्वाइन करने का आईबीसी? भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट सर बाद। 1 मंथ हुआ सर। 1 मंथ हुआ। आप बहुत लकी हो कि हम लोग शुरुआत में ही ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे कई आईबीसी है जो 1 साल 6 महीना भी हो गया है, इस तरीके का एक्सरसाइज उनको अभी तक नहीं मिला है। और जिसके कारण आज भी वो, आज कौशिक सर को ही देखिए, वो आज पहली बार ये सेशन किया, हालांकि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो रहा है। ठीक है, तो आप लकी हो कि आपको शुरुआत में मिल रहा है। शुरुआत से पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा आप कर जाएंगे। उसके बाद और कोई हमारा नवाज, और एक नवाज सर है यहाँ पे। दूसरा नवाज जी, आप कुछ अपना बताइए। जो बाहर है प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, क्योंकि आवाजें आ रहे हैं। ओके, सो बिटूपन सर ने कह दिया। गोविंद्र सर आपका कुछ कुछ टॉपिक। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बताना है, बस आप अपने मन ही मन चूज कर लीजिए कि सर मैंने चूज कर लिया अपना टॉपिक, मैं भी देने वाला हूं बहुत जल्द अपना जो है यस नवाज से लिखा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा वेस्ट है। हमारा दिन का ये जो इम्पोर्टेंट समय हम मॉर्निंग का समय देते हैं, ये अगर हमारा इम्पोर्टेंट हमारा जो इम्प्रूवमेंट का अगर हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर बिल्कुल ये वेस्ट है। सो आप अपना अपना डिसाइड कर लीजिएगा अपना अपना टॉपिक, और उसके ऊपर अगर आपको कहीं पे कभी कंफ्यूजन आए, कुछ समझ में नहीं आए, कुछ दिक्कत आए, तो आप पूछ लीजिए हम में से किसी को भी, ग्रुप में पूछिए, मुझे पूछिए कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे ही ये पर्टिकुलर चीजें समझ में नहीं आया, और अपना प्रैक्टिस कीजिए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके पास बहुत अच्छा ये आ जाएंगे। और साथ में आप क्या कीजिए, जो भी चीजें आप सीख रहे हैं ना, उसको तुरंत जहां पे भी मौका मिले, आपको पता है एक डांसर का क्या खासियत है, जहां मौका मिले वो जाकर डांस करना शुरू कर देता है। एक कॉमेडियन का क्या खासियत है, जहां उसको मौका मिले वो जाके कॉमेडी करना शुरू करता है। एग्री करते हैं मेरे साथ? तो आप भी जो भी चीजें सीखेंगे, जहां मौका मिले वहां पे जाके चिपकाइए, जहां मौका मिले वहां पे चिपकाइए, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। जो सिंगर होते हो, कहीं पे भी मौका मिले वो गाना गाना शुरू हो जाता है उसका। उसी तरीके से आपको भी ऐसा ना है कि आपने सीख लिया और अपने तक ही रख लिया। जहां जो भी सीखते हैं, परिवार में कोई है, दोस्त में कोई है, उनके साथ शेयर कीजिए, बैठिए, चाहे एक ही सेंटेंस अपने क्यों ना सीखा हो, उस एक ही सेंटेंस को आप दूसरों को सिखाइए, उसको एलिब्रेट कीजिए। और 100% मैं गारंटी देता हूं, कौशिक सर ने आज जो चीजें उनको याद भी नहीं आ रहा था, वो चीज भी याद आ गया जब वो सिखा रहे थे। जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक कुछ आ जाता है। सर वो मेरा पहला एक बार वो प्रेजेंटेशन था ना, वो सिटी में हुआ था, पहला सोच कुछ और रहा था, निकल कुछ और रहा था। एब्सोल्युटली। सो देखिए हम लोग 1 महीने के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हम अपने अपने अंदर देखेंगे ना, वो इम्प्रूवमेंट आपको, और इस इम्प्रूवमेंट को आपको रखना है। ये आपका एक लाइफ का एक पार्ट बनेंगे, ये जो आपका लर्निंग वाला लाइफ का एक पार्ट बनेंगे जिंदगी भर के लिए। और ये आपका जैसे अभी बॉबी सर ने बोला है सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाएंगे। बिना सीख के हमारा नींद नहीं आएगा। पता है, अगर चाहे मैं रात को 2 बजे तक भी काम करूं, फिर भी मैं एटलीस्ट एक टॉपिक सीख के सोता हूं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। एक एक सेंटेंस भी नया सीख के मैं सोता हूं, नहीं तो मुझे नींद नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर कुछ नया नहीं सीखा तो मैंने क्या किया? आज जिंदगी से मैंने अगर एक वर्ड नया नहीं सीखा तो फिर मैंने क्या किया? है ना? सो मुझे वो नींद नहीं आता है। ऑनेस्टली बोलो तो मुझे आज चाहे कितना भी टायर्ड क्यों ना हूं, तब मैं एक ना एक चीज नया सीखता ही सीखता हूं। सो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग भी इसी के ऊपर काम करें, नए रोज सीखे। आसिफ सर,
आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू कि आपको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है. If possible, come in the video. So, Okay, sir. Next first time, of all, sir. I have to remove your shy. So जी sir, जी sir. we all are family here, so no need to shy at all. So हम लोग No. यहाँ पे खुल के बात करेंगे राशिद सर. Yes, sir. Yes. सो आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए, टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ठीक हम है, मैं उसके ऊपर कर पाए. प्रिपरेशन करके पूरा आपको बताता मिंटू हूँ. सर भी जुड़ गए. मिंटू सर आप भी प्रिपेयर हो जाइए. कोर्सेज सबके पास है, हर एक के पास कोर्सेज है. प्लीज आप प्रिपेयर हो जाइए. संजू सर हमारे अभी तक आईबीसी में एनरोल नहीं किया है, बट हम आने वाले दिनों में वो करने वाले हैं. जी सर, जी. संजू सर भी हमारे साथ ये करेंगे. देखिए मैं चाहता हूँ कि ना जब तक हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंटली कंसल्टेंट नहीं बोल पाएंगे ना, तब तक हमारा धंधा नहीं बनेगा. भाई हम में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, तो फिर दूसरों को बता ही नहीं सकते, है ना नवाज सर? राशिद सर, यस सर. आपका क्या, आपने तो कुछ बोला ही नहीं. हेड ऑफिस में बैठे, हेड ऑफिस का टीम होके कुछ सर बोला ही नहीं. मैं सबका सुन रहा हूँ और मैं टॉपिक जल्दी डिसाइड करके आपको बता दूंगा. बिल्कुल जल्दी डिसाइड करके बताइए. आप आरएसी मेंबर है, हेड ऑफिस में बैठे, रोज बिंद्रा सर से मिलते हैं और बिंद्रा सर कांधे में हाथ भी रखता है आपका. हर रोज, है ना? सो आपसे बहुत उम्मीद है कि क्या सीख रहे हैं नया रोज हेड ऑफिस में बैठ के, वो हमारे साथ शेयर कीजिए. राइट? जी जरूर सर. कुछ अलग अंदाज में ही करेंगे, प्रैक्टिस करके. थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, वो बात की कहानी है. देखिए गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? क्या बिना गलती के कोई सीखा है? बिंद्रा सर भी क्या गलती नहीं किया है क्या? नहीं वही चीज तो मैं बता रहा हूँ. कुछ अगर करेंगे नहीं तो गलती होगा कहाँ से? सीख क्यों बोलता है? आप ये जो लर्न वाला वर्ड है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते कि अगर लोग गलती नहीं करते, यानी मिस्टेक नहीं होता तो सीखना कैसे बोला जाता है. यानी अगर जीवन इसलिए आया है क्योंकि वहां पे एक मृत्यु है, यानी डेथ है, इसलिए जीवन आया है. नहीं तो जीवन नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो ये ऑपोजिट वर्ड इसलिए एग्जिस्ट करता है कि सीखना और मिस्टेक के बिना सीखना पॉसिबल नहीं है, सीखने के बिना मिस्टेक पॉसिबल नहीं है. तो दोनों एक दूसरे का इसीलिए तो ट्रैवल लाइसेंस देने से पहले लर्निंग देता है. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर, बहुत अच्छा. क्योंकि जिंदगी का नाम ही है सीखना और गलती करना. जो गलती के बिना हम नहीं सीख सकते. गलती जब तक नहीं होगा उसको सीख कैसे कहलाएंगे, है ना? कि भाई मैंने पहले ये गलती किया था, अब जाके ये सीखा, अब डायरेक्टली ये सीख लिया. कोई गलती हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता. गलती हर रोज होता है, हमको गलती के बिना हम सीख ही नहीं सकते. सो गलती खुल के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उसके साथ आज मीटिंग का 2 चीजें हुआ कि हमने आज देखा कि कौशिक सर ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया. सबको आपका, अगर कौशिक सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, हम सब कर सकते हैं. दूसरा चीज क्या है कि अभी हमारा 5 तारीख है. कोशिश कीजिए लीड एक्वायर करने का, और उन लीड्स को, क्योंकि हमारा आज मंडे है, कल ट्यूसडे, कल कस्टमर मीट है, आप सबको पता है, कल आईबीसी मीट है. सो आईबीसी मीट पे, क्योंकि अभी आप चैंपियन नहीं है, आप लर्निंग पीरियड में है, बट आपको सेल क्लोजिंग में हेल्प चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे रेडी हूँ. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चैंपियन हूँ, बट मेरा जितना भी मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगा उससे आपका सेल निकाल पाऊं. सो कस्टमर मीट कल है, और आज पूरा दिन मेरा जो है 5 बजे तक मेरा 1-on-1 कंसल्टिंग है. जैसे कौशिक सर ने ऑलरेडी 2:30 बजे से उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके रखा है, किसी ने 3 बजे से 4 बजे से लेके रखा है. तो इस तरीके से मेरा शेड्यूल्ड है. आपका भी कोई क्लाइंट है तो उनको शेड्यूल बनाइए, मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टिंग कराइए, और प्रिपेयर हो जाइए कस्टमर मीट के लिए कल का, ताकि आपके पास एटलीस्ट कुछ कस्टमर आ पाए मीटिंग पे, आपका कस्टमर जिनको हम क्लोज कर पाए, जिससे आपका धंधा भी बनेंगे. यानी मैं नहीं चाहता हूं कि आप हमारा पेट में खाना नहीं और हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं हो. बिजनेस भी चले और साथ में हम सीखें भी. सो बिजनेस करने के लिए लीड एक्वायर कीजिए. फिलहाल अगर आपको अच्छा बात नहीं भी करना आता है, कोई बात नहीं, मीटिंग पे बुलाइए या फिर 1-on-1 कंसल्टिंग. सर जी एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा. बिल्कुल. सर कल एक हमारी वेबसाइट विजिट करके एक क्लाइंट आया था.
ठीक है। तो उनको हमने 4-4:30 बजे के आसपास में वो लीड जनरेट किया था, और मैंने उनको 5:30 1 घंटा बाद में मेरे को मतलब ऐसे मोबाइल मैंने ये देखा तो पता चला। तो उन्होंने मेरे से बातचीत किया और उनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम था कपड़े का, ठीक है। तो कोविड की वजह से वो डेप्ट हो गया, मतलब बंद करना पड़ गया, और बहुत अभी लॉस में कहाँ भी का है क्लाइंट? ये है आपका मध्य प्रदेश, ओके, एमपी। ठीक है। तो क्लाइंट बोला जो मेरा सब कुछ डेप्ट हो गया, मैं उसकी वजह से बंद कर दिया हूँ। बोला सर कितना साल पुराना है? तो बोला जो लगभग 10 से 12 साल हो गया हमें। फिर मेरे को वो बंदा का पता नहीं, शायद आईबीसी के बारे में किसी ने बताया होगा, मुझे नहीं बोला ये बात, लेकिन मेरे को बार बार मेरे को पूछ रहा था सर आईबीसी में कितना पैसा लगेगा, ये आप मेरे को बताइए। मैंने उनको बोला जो सर आप पहले हम जो डिटेल्स दे रहे हैं बता दीजिए ना, देख लो। पैसा बता दीजिए, बताइए पहले पैसा। अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं पहले पैसे बताइए कि सर इसमें 3 तरीके का इन्वेस्टमेंट है, और डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट्स हम क्या दे रहे हैं उसके ऊपर। तो आप इसको इसका बेनिफिट के हिसाब से आप इसके अमाउंट को जज कर पाएंगे। बता दीजिए। पेमेंट सुन के भागने वाला तो आपको कभी पैसा देगा ही नहीं। सर ठीक, नहीं, मेरी बात कंप्लीटली सुन लीजिए। हाँ, बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं मैं बता ये दूंगा। आपको किसी भी कोई भी आपको अगर पूछते हैं पेमेंट क्या कितना है, पेमेंट सुन के अगर वो भाग जाता है तो मान लो कि वो कस्टमर आपका बनेगा ही नहीं कभी। मैं आपको बताऊं, ये जो कल अभी अभी मुझे सुरजीत जाना जी ने 3,000 रुपया भेजा अपना डीएमटी के लिए। मैं छोटा सा आपके बात कंप्लीट करने से पहले ये रख देता हूँ। उन्होंने 3,000 रुपया भेजा। लास्ट महीने का उनका एक सेल आया 52,000 वाला। वहां पे उनको लीड ऐसा मिला, उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ा, बस उन्होंने प्राइस पूछा, 2-3 सवाल किया और तुरंत पेमेंट कर दिया। आप सोचो कि उसमें बताना ही नहीं पड़ा। जो लोग बनना चाहते हैं ना, वो डिसाइड करके ही आता है कि मुझे बनना है, ठीक है, चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट आ जाए। जी बोलिए। तो एक्चुअली ये प्राइस की बात बाद में आया था, पहले वो बोला जो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट प्रोफाइल वो हम बाद में पूछ लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हमारा मेरा और आपस का बात यहाँ पे सबके जो है टाइम खराब कर रहा है। तो वो मुझे आप बताइए कि अभी नीड क्या है। वो डायरेक्टली मेरे को ऐसे मैसेज बोला जो आईबीसी मॉडल मेरे को काम लायक चीज नहीं होगा। ओके। तो मैंने भी सोचा भाई इसको तो मैंने कुछ बातचीत भी नहीं किया, और वो बंदा आज 12 बजे का टाइम भी दिया, 12:30 बजे से बात करने का, और रात में मेरे को हाँ, हो सकता है कि उनके काम में ना भी आ पाए, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया आईबीसी मॉडल। अगर समझ में आएगा, उनके गोल के साथ अगर रिलेट होगा, तो हो सकता है उनके काम पे आ जाए, और हो सकता है उनके काम पे नहीं आ जाए। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। पहले तो उनका नीड क्या है वो पता कर लीजिए, फिर हम पता करेंगे कि भाई उसका आईबीसी उसके काम के होगा कि नहीं होगा। 12:30 बजे से मैं एक बार उससे बातचीत है। श्योर, मुझे बात कराइएगा। ठीक है। देखिए, आईबीसी मॉडल हर किसी का काम आएगा ये जरूरी नहीं है। आपको बनना है कुछ और, आपको इंजीनियर बनना है, क्या आईबीसी मॉडल आपको हेल्प कर सकता है? नहीं, आपको डॉक्टर बनना है, मैं वो खुद ही ये बंदा ये चीज के बारे में मेरे को पूछ रहा था, ठीक है ना। तो मतलब मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा था, जस्ट उसका ही बात सब सुन रहा था। जितना भी मैंने बोला ना, इसमें से 1-2 पॉइंट ही मैंने बोला जो ठीक है सर आपको आईबीसी बनना है, कोई नहीं, मैं डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ। वो खुद ही बोला था आप कुछ मेरे को डिटेल्स दो। ओके। तो देखने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे काम का नहीं हो सका। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी उनकी काम का के लिए उनका नीड पूछ लीजिए, फिर हम उनके काम की बात करेंगे। ठीक है। सबसे जी तो आप बोला कैसा चल रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। सो आप उनसे ये पूछ लीजिए, पहले उनका नीड क्या है वो पूछने के बाद हम लोग, अगर बात होता है तो बात करा दीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। फिर देखते हैं कि आईबीसी उनका कैसे काम नहीं आएगा, तो सही देंगे उनका आईबीसी है ना। वो तो बात सही है। सो थैंक यू माय डियर फैमिली, बहुत अच्छा समय आप सबने दिया है। और जो हमने मिशन सेट किया है कि हर कोई ने यहाँ पे लगभग 4-5 लोगों ने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, और मैं चाहता हूँ उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए जितना हो सके। अपना जो बिंद्रा सर ने एक मिथ का जो क्लैरिटी दिया था ना, क्या दिया था
कि भाई कर्म करो फल का इच्छा मत करो, कर्म करो फल का इच्छा मत करो। लेकिन इस चीज को उन्होंने ना अच्छा से डिफाइन किया है, क्योंकि लोगों का ना मिथ था कि भाई कर्म करो और फल का चिंता मत करो, या नहीं भाई पूरे महीने भर मैं काम करूं, जॉब करूं और महीने के अंत पे जाके मैं सैलरी ना मांगू, क्या ये सही होगा? तो इसका जो है इंटरप्रिटेशन कुछ गलत तरीके से लोगों ने ले लिया कि कर्म करो और फल का चिंता मत करो। तो उन्होंने दो चीजें यहाँ पे डिफाइन किया है, एक है कि एफर्ट विथ फेयर एंड एफर्ट विथ फेयरलेस। एफर्टलेस मतलब फेयरलेस एफर्ट और एफर्ट विथ फेयर, ये दो चीजें उन्होंने डिफाइन किया था कि अगर आप डर डर के कोई काम करते हो और सोचते हो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपका नहीं होना चाहिए। आपको फेयरलेस एफर्ट होना चाहिए कि मैं अपना 100% दे दिया, अब रिजल्ट आना जो ना आना वो ऊपर वाले के हाथ में है। सो ये उन्होंने बताया कि हम फल का चिंता करेंगे तभी करेंगे जब 100% अपना एफर्ट डालेंगे, और डर डर के नहीं कि भाई मैंने कर तो दिया, अभी रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने आपको सेटिस्फाई कर लो कि मैंने अपना 100% दिया, अब रिजल्ट आया तो मेरा 100 अच्छा था, नहीं तो जो भी था जो भी है, मतलब मैंने अपना 100% दिया। सो ये उनका जो है क्लैरिटी दिया था। सो आई थिंक इस तरीके से सेशन हम अगर कंटिन्यू रखेंगे, सो नो वन कैन बीट अस, राइट? नो वन 100% कैन इम्प्रूव होगा। जी सर। बीट अस। सर जी, जी यस संजू सर। ओ सर, हम एक तो बात पूछना था, ये जो हम मेरा भैया जो ना, हेलो, हाँ हाँ संजू सर पूछिए। आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल। और मेरा भैया जो आईबीसी ज्वाइन किया है ना, और उसका होके हम काम कर सकेगा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप कर सकेंगे। जी सर, थैंक यू, वही पूछना था सर। ओके ओके चले। सर मेरा तो 3 दिन जैसा हो रहा है ये आप लोग का ये ज्वाइन करने वाला। बहुत देखिए, ये हम लोग ना मिडिल में से कर रहे हैं। आप एक फ्रेशर है तो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट काम रहेगा ना, हाँ वो हमारा 8 तारीख से जो हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, वहां से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा आईबीसी हाँ मॉडल। जी, ठीक है, उसको आप मिस मत कीजिएगा। 3 दिन का हाँ जी, वर्कशॉप में आपको एज एन आईबीसी क्या काम करना पड़ता है वही काम आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप जो है आपके भाई की काम को संभाल पाएंगे। ठीक है, और आप दोनों भाई मिलके काम कर पाएंगे। हाँ जी, वो 3 दिन का वर्कशॉप आप अटेंड कीजिएगा, आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी, ठीक है, और मैं संजीव सर से बात भी करूंगा ताकि वो थैंक यू आपके सर। साथ कोर्सेज वगैरह शेयर करें, जिससे आपको पता चले कि ये जो सारे हम बातें कर रहे हैं, एरो मॉडल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कहाँ से बेसिकली आता है। हाँ जी, ठीक है, जी, थैंक यू सर। ओके ओके संजय सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस मिलते हैं कल, और कस्टमर मीट भी है, और आज अगर किसी का कोई क्लाइंट है तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम मीटिंग कर लेंगे। So Sir, be happy teacher day prepared. for Thank you so much, Okay, sir. and happy Teacher happy Day to teacher all day. of you also, because you are also the teacher. Yes, sir. Again, हैप्पी टीचर डे congratulations, सर। Thank हैप्पी you, टीचर्स डे राहुल सर। Kaushik sir. thank you, and yes, of course, he deserved हैप्पी it. टीचर्स डे सर। Thank you, Manoj sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Yes, थैंक यू सर। Nawaz sir, thank you, Asif sir, thank you, Sharma sir, thank you so much.